जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आज हम कार्तिक मातम्य के अगले अध्याय का रसपान करेंगे, परंतु इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव की पौराणिक कथा के साथ। दीपावली के दूसरे दिन उत्तर और मध्य भारत में गोवर्धन पूजा का प्रचलन है। इस दिन को अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन को ग्रामीण क्षेत्रों में पड़वा कहते हैं। इस दिन को धुत्रकीड़ा दिवस भी कहते हैं। यह दीपावली की श्रृंखला में चौथा उत्सव होता है। आओ जानते हैं इस पर्व की पावन कथा। सबसे पहले जानते हैं श्रोताओं कि क्यों मनाया जाता है यह गोवर्धन त्योहार। अन्नकूट या फिर गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था और उनके सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। सभी गोप गोपाएं उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बतलाया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उससे बैर लेना उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से बनाया जाता है। भगवान के निमित्त 56 भोग बनाया जाता है। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव बनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे दरिद्रता का भी नाश होकर व्यक्ति जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसीलिए इस दिन यह उत्सव बहुत ही आनंद पूर्वक मनाया जाता है। श्रोताओं, लोग इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। इस दिन परिवार, कुल, खानदान के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर गोवर्धन और श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद साथ में ही भोजन करते हैं और शगुन स्वरूप जुआ भी खेलते हैं। लोग गायों के गोबर से अपनी दहलीज पर गोवर्धन बनाकर पूजा करते हैं और वहीं कई तरह के पकवान बनाकर भोग स्वरूप रखते हैं। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गायें तथा ग्वाल बालों की रोली, चावल, फूल, जल, मूली, दही और तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्नकूट महोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नए अनाज की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन और फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है और गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारते हैं और प्रदक्षिणा भी करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज कार्तिक मास का हम पढ़ेंगे आगे का अध्याय, परंतु इससे पहले मैं आपको कार्तिक मास में सत्यवान की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा सुनाना चाहूंगी। एक समय की बात है, किसी नगर में पोती अपनी दादी के साथ रहती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। वह एक लोटे में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहती थी और सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। पोती बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी। तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर और उसमें फूल डालकर दे दिया। इसके अलावा दादी ने कुछ नहीं दिया और ना ही उसके पास कुछ था देने को। पोती ससुराल की ओर चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में सभी पूछेंगे तो क्या कहूंगी कि वह कुछ नहीं लाई है, वह ससुराल वालों को क्या कहेगी। यही सोचते सोचते वह जा रही थी। सत्य भगवान ने उसकी मनोदशा देखकर सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। रास्ते में वह सत्यवान भगवान की कहानी कहती गई और अर्घ देती गई, जिससे हीरे मोतियों और गहनों का भंडार जमा हो गया। वह उन गहनों को ओढ़ पहनकर ससुराल चली गई। ससुराल जाने पर ससुर ने कहा कि हमारी बहू तो बड़े
घर से आई है, बहुत सारा धन भी लेकर आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार ले आओ, बहू के लिए खाना बना देंगे। इस पर बहू ने कहा कि आप मेरे लोटे के जल से रसोई बनाओ। जैसे लोटे के जल से रसोई बनाई तो भगोना भर गया, उसमें अनेक प्रकार व्यंजन और मिठाइयाँ भर गई। खाना बनाने पर सास ने बहू से खाने के लिए कहा तो बहू बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने और मेरे पति ने भी नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बहू ने कहा कि मेरा नियम है कि मैं सत्यवान की कहानी के बाद ही खाती हूँ। बहू ने सत्यवान की कहानी कही और सभी ने सुनी, जिसके प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। और सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि अभी तो मूंग चावल उधार लेकर गई थी, तो इतना धन अचानक से कहाँ से आ गया। सास ने कहा कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी नियम से कहती है और उन्हीं सत्य भगवान ने इतना धन दिया है। कहानी के बाद सत्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने बुढ़िया की पोती की सुनी वैसे सभी की सुनना। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब सुनेंगे कार्तिक माह में 9 ग्रहों की कहानी। किसी गांव में 2 भाई बहन रहते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सांप बैठा तो जो भाई को डसने के लिए तैयार था। भाई ने सांप से विनती करी कि तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का भी एक भाई हूँ। सांप नहीं माना, उसने कहा कि तेरी 9 ग्रहों की दशा चल रही है, मैं तो तुझे डसूंगा ही। भाई बोला कि ठीक है, तुझे डसना ही है तो डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दे। सांप फिर बोला कि क्या पता तू इस रास्ते में आए ना आए, इसीलिए मुझे तो अभी डसने दो। भाई ने सांप से कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो तू मेरे साथ मेरे थैले में बैठ जा। उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर से उस पर फूल पत्ते रख दिए। भाई बहन के घर पहुंचा तो उस समय बहन 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी कहेंगे फिर दोनों बात करेंगे। बहन ने कहानी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चाले चाल, पग सांप बिच्छू भवरे, सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने अब भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है। भाई बोला बहन कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया और जब खोला तो उसमें रखे बेल पत्ते और फूल केले संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहन घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये हार कहाँ से आया। बहन बोली कि हाँ भाई, मैं तो गरीब थी और ये हार तो तू अपने थैले में रख कर लाया है। भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था और तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया है। भाई बोला कि ये तेरे भाग्य का है, इसे तू ही रख। बहन ने भाई से कहा कि तेरी 9 ग्रहों की दशा चल रही है, तू घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहेंगी। भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से उसने कहा कि मेरी 9 ग्रहों की दशा चल रही है, इसीलिए हम 9 ग्रहों की कहानी कहेंगे। भाई पत्नी से बोला तू कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूँ तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भर पानी ला। उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सब के 9 ग्रह शांत हो जाएं। ग्रह चले 8 पग,
बंदा चले चार पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन की, भाई की उतारी, ऐसे सब की उतारना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्तिक मास मातम्य का 18वां अध्याय। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको देखकर उनके परिचित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीष्म रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों से काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बहाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मर गया और शिवगण चीशी से प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भय ग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। तब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर विश्व पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते हुए देखा, तब अपनी सखी का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर गए। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। जय श्री विष्णु भगवान की। चलिए श्रोताओं, अब करते हैं माता तुलसी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन,
बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पट रानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।